अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, चंद दिन पहले रामगिरी महाराज ने जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नाकाबिल बर्दाश्त, जो आम इंसान ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता, ऐसी गुस्ताखी की है, उसके बारे में मुसलमान जगह जगह महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में, कर्नाटक में, राजस्थान टोंक के अंदर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा है। इसी तरह बरेली शरीफ के अंदर तोकीर रजा की तंजीम जो है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है। सबसे पहली बात, मुसलमान चाहे देश का हो या दुनिया का हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहले ये बात लोग अपने जहन से निकाल लें कि हिंदुस्तान का मुसलमान ही विरोध करेगा। मुसलमान पूरी दुनिया का हुजूर को मानता है और हुजूर की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये समय समय पर जो खुराफाती तत्व हुजूर की शान में, हमारे नबी की शान में, पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखियां करते हैं, वो शायद इसलिए करते हैं कि वो गुस्ताखी करने के बाद में उनको लोग पहचानने लगेंगे, या वो मशहूर हो जाएंगे, या भारत सरकार या राज्यों की सरकारें उनको कुछ इनाम देंगी। तो उनकी ये गलतफहमी है। किसी के भी बुजुर्गाने दीन की कभी भी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग कभी भी न किसी देवी देवता की गुस्ताखी करते हैं, ना ही किसी भगवान की गुस्ताखी करते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जब हम किसी की गुस्ताखी नहीं करते, तो हम भी अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में। आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तोकीर रजा खान साहब के निर्देश पर हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा है, और उस ज्ञापन में हमारी सीधी सी मांग है कि नबी की शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, जैसे रामगिरी महाराज जैसे लोग, उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उन जैसे लोगों को जेल में डाला जाए, ताकि आगे लोगों को ये सबक मिले कि बुजुर्गों की शान में या किसी के धर्म के प्रति अगर आप किसी की गुस्ताखी करते हो तो उसकी सजा कठोर मिलनी है। देखिए, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और सीओ सिटी महोदय हमारा ज्ञापन लेने आए थे। उन्होंने हमारा ज्ञापन रिसीव किया है। जिलाधिकारी के माध्यम से हम वो ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये ज्ञापन हम आज ही आपका राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और इस पे तत्काल कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या एक्शन है? देखिए, कार्रवाई अगर हमारे ज्ञापन पे नहीं होती है तो मैं अकेला नहीं, ये सारे लोग नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने नबी के लिए सड़कों पर आएगा और हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हिंदुस्तान जो है हमारा गंगा जमनी तहजीब का एक केंद्र है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, बराबरी के अधिकार दिए हैं। लेकिन पिछले काफी दिनों से देखने में आ रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। ये सिलसिला दिल्ली से शुरू होकर दूसरे राज्यों से होता हुआ कर्नाटक होता हुआ और उसके बाद में महाराष्ट्र तक पहुंच गया। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि छोटे छोटे मामलों में जो है लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं तो किसी भी अपराधी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी महाराष्ट्र का एक मसला आया है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक के समाचार पत्रों में यह भी आ रहा है और मीडिया के माध्यम से पता चला है कि जिस अपराधी ने इस तरह का अपराध किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री उसके साथ स्टेज पे खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो एक देश में दो तरह के कानून लागू कर दिए गए हैं। मुसलमानों के खिलाफ में अगर छोटा सा कोई गलती से ट्वीट भी हो जाता है, उसको FIR लिखाकर उसको जेल में भेज दिया जाता। आइए इसके बारे में वारिस पठान साहब, जो MIA के बड़े वरिष्ठ नेता है, उसके बारे में क्या कहते हैं। आइए उनके बारे में ये सुनते हैं। वारिस पठान साहब, आज DGP मैडम को आप मिले बाबा रामगिरी के बारे में, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमने महाराष्ट्र की DGP मैडम रश्मि शुक्ला जी से मुलाकात की। आप तमाम ने देखा, महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस गुस्ताखी के खिलाफ काफ़ी जगहों पे FIR दर्ज हुए।
पूरे महाराष्ट्र में FIR दर्ज हुआ है, तमाम तंजीमों ने आवाज उठाई, मगर FIR दर्ज होने के बावजूद आज तक गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसको बाजू में बैठ के ये बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है? महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार चाहती है पोलराइज करना, उनको हिंदू मुसलमान कराना है। इसीलिए कहीं ना कहीं से उठा के अपने इन टट्टू जैसे लोगों को भेज देते, जाइए आप मुसलमानों को गाली दीजिए, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकिए, उनकी भावनाओं का हट पहुंचाइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर संविधान और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सबके लिए? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं? हमारी ही एक उल्लेमा थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी की दिलों को हार्ट नहीं पहुंचा, एक अशार पड़ा, उनको 2 घंटे में FIR करके अरेस्ट कर लिया गया और आज तक सलाखों के पीछे जेल में। तो ये महाराज जैसे, मैं तो इसको महाराज नहीं, अगर महाराज और संत होता तो दूसरे के धार्मिक चीजों में नहीं बोलता, दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता। ये मैं इसको ढोंगी कहता हूँ। इसका हमने रश्मि मैडम साहब से कहा है कि इसको फौरन हिरासत में लिया जाए। सिर्फ FIR से काम नहीं होगा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम संवैधानिक तौर से इसका एहतजाज करेंगे, रास्ते पे हमको उतरना पड़ेगा। मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग ये कुछ न करिए, हम बहुत जल्दी इनका गिरफ्तारी करेंगे, जो भी उचित कदम होगा कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी उठाएंगे उसको। आइए राजस्थान भिलवाड़े के एक बरेली मजहब के मुफ्ती साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, वो आइए सुनते हैं, सुनने के बाद फिर आगे तफसीरा करेंगे। के जो है मामले सामने आए हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाती है। इसी बुनियाद पर थोड़े दिन के बाद फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल बनी रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज इस तरह के शर पसंद अनासर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह की जहरीली गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमारे मुल्क का जो अमन है वो फसाद में तब्दील हो जाए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने दिन हो गए जो है FIR दर्ज किए हुए हिंदुस्तान में कई जगह हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न सजा दी गई। हालांकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को खास नहीं किया, किसी खास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने से ज्यादा हो गए वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एक बंदे ने खुलकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की और इतने भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि हम दोबारा उन जुमलों को अपनी जबान पर भी ला नहीं सकते। इसीलिए आज हमारे शहर भीलवाड़ा के मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारे भाई इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद हैं और हम आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमने सरकार से ये मुतालबा किया, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान के कानून पर अदल इंसाफ के साथ कि हमें जो है इंशाअल्लाह इस मौके पर जो है अदल इंसाफ भी मिलेगा और हमारी बात पर सरकार तवज्जो देगी। और आपने तौक़ीर रज़ा की तंजीम का जो प्रोटेस्ट था वो भी सुना, वारिस पठान साहब को भी सुना और भिलवाड़ा के तो बरेली मज़हब के जो मुफ्ती साहब थे उनका भी आपने बयान सुना। सभी का एक ही कहना है कि जो नबी के शान में गुस्ताखी करे उसको आप अरेस्ट कीजिए। इन सब के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए।